ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा। ये जरा आप सुने आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांज़ेब। कहते हैं कि ज़माना कदीम से बादशाह, नजूमी और जादूगर हमेशा चोली दामन के ही साथी रहे हैं। वजह सादा थी, जब इक़्तिदार का सवाल हो तो अक्ल कम और किस्मत वो ज़्यादा पूछी जाती है। ख्वाबों की ताबीर पूछनी हो, दुश्मन के खिलाफ तदबीर सोचनी हो, या किसी बड़े फैसले से पहले दिल को तसल्ली देनी हो, फाल के बगैर काम अधूरा समझा जाता था। इसीलिए तो किस्मत का हाल बताने वाले और सितारों की चाल पढ़ने वाले कभी बेरोजगार नहीं हुए। मगर फिर वक्त बदला, बादशाह गए, दरबार ख़त्म हुए और साइंसी तरक्की ने नजूमियों को तख्त से उठाकर दुकान पर ला बिठाया। लेकिन जनाब, आदतें वो कहाँ आसानी से बदलती हैं। कहते हैं कि एक दिन ऐसे ही एक नजूमी के पास उसका दोस्त आ गया। अब दोस्त ने पूछा, आज मैं जिस मकसद के लिए घर से निकला हूँ, क्या वो पूरा हो जाएगा? जिस पर नजूमी ने जवाब दिया, बिल्कुल 100%, आज का दिन तो तुम्हारे लिए बड़ा ही मुबारक है। जिस पर दोस्त फौरन बोला, तो फिर निकालो 500 रुपये, मुझे उसकी सख्त ज़रूरत है। अब जब से ये नया साल शुरू हुआ है, लगता है कि क़याफ़ा निगारों और सितारा शनासों को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना है, जिनके सर पर उनके दोस्त सवार हैं। फरमाइश एक ही है कि जाओ और जाकर दुनिया को बताओ कि हाइब्रिड निज़ाम के लिए नया साल वो कितना मुबारक है। अब इससे कंपनी को वक्ती खर्च के लिए पब्लिसिटी तो मिल गई है, लेकिन बेचारे नजूमियों का सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसा हाल कर दिया है कि लगता है कि उनके अपने सितारे ही गर्दिश में आ गए हैं। लेकिन बहरहाल, ये गुज़िश्ता कोई 2-3 दिन से सितारा शनासों ने, आप देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स पे क्या खूब रौनक लगा रखी है। रह गई उन एंकर्स की हालत जो इन नजूमियों को सामने बिठाकर व्हाट्सएप पर मौसूल सवालात पूछ रहे हैं, तो उस पर तो उफ़ल्ला और माशाल्लाह ही कहा जा सकता है। भाई, ऐसा लगता है कि जैसे हर सवाल में शायर पूछ रहा हो कि ज़रा देख के चाल सितारों की, कोई जायचा खींच कलंदर सा, कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ जो कर दे बख्त सिकंदर सा। तो आजकल टीवी चैनल्स बख्त सिकंदर बयान करने का फल खा रहे हैं। वैसे मुझे मीडिया से कोई ख़ास शिकायत तो नहीं है। जाहिर है कि कमर्शियल मीडिया है, जो सरकारी इश्तहारात हैं, अगर वो ना हो तो फिर सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस एक मसला है कि क्या ही अच्छा हो अगर शायर बख्त सिकंदर के साथ साथ ये कमबख्त मीडिया वर्कर्स का ख्याल भी कर ले, जिनको तनख्वाहें भी वक्त पर नहीं मिलती। खैर, अच्छा, किस्सा मुख्तसर ये कि वक्त की सिकंदर को ताहयात तख्त नशी करवाने के लिए ऐसी फिर तावीलें पेश की जा रही हैं कि अगर आज अकबर बादशाह जिंदा होते ना, तो उनमें से हर एक को एक शहर की सूबेदारी इनाम में दे देते। वो किसी दौर में कहा करते थे कि हाथ की लकीरें बोलती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आजकल सारा इल्म नजूम रिमोट कंट्रोल तोतों के ज़रिए बोल रहा है, जिसकी कैफियत अकबर इलाहाबादी के मिसरे जैसी ही है कि ज़ुबान मेरी है और बात उनकी। अच्छा, ये कोई मेरा वहमो गुमान नहीं है। इस तोता मैना कहानी में निज़ाम का हर अंग अंग रक्स में है। क्या नजूमी, क्या मीडिया, क्या सियासतदान और क्या सियासी अदाकार। लगता ये है कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर याजूज माजूज की फ़ौज ज़फ़र मौज पिल पड़ी है और हर एक की ज़ुबान से शायर बख्त सिकंदर की जुस्तजू ही कर रहा है। तो चलिए शुरुआत फिर नजूमियों से ही कर लेते हैं, जिनका कुछ बुनियादी बातों पर इत्तफाक राय मौजूद है। अब ये इत्तफाक है या फिर हुस्न इत्तफाक, तो इस पर मुझे खुद से राय देने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई कलाम खुद बोल रहा है कि ये किसकी मंशा है। तो नजूमियों के इस मजमूए कलाम का बुनियादी अहवाल ये है कि 2026 टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का साल होगा, जहां निज़ाम की हैयत ही बदल जाएगी। अच्छा, इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ मैं एक मारूफ नजूमी को सुन रही थी, जो नए साल में रोनुमा होने वाली इनकलाबी तब्दीलियों की वजाहत कर रही थी। अब वैसे तो पेशगोई के लिए सितारों की चालें देखी जाती हैं ना, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मोहतरमा सितारों की चालों से ज़्यादा सितारों को तारों से मिलाकर रब्त बनाने की कोशिश कर रही थी। और फिर मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ जब माहिर नजूमी ने इनकलाबी तब्दीलियां बयान करते हुए कहा कि नए साल में नए कानून लागू होंगे, एक नया पाकिस्तान बनेगा और नए लोग आएंगे। अच्छा, जब ये नए लोगों की आई ना, तो अचानक ऐसा लगा कि जैसे सितारों को मिलाने वाली कोई तार स्पार्क करके
ٹوٹ گئی ہے، جس سے پھر ماہر نجومی کو فوراً جھٹکا لگا اور انہوں نے پھر وضاحت دینی شروع کر دی کہ نہیں، اب نظام کے لیے نئے لوگ پھر کہاں سے آئیں گے، موجودہ لاٹ میں سے ہی پاک صاف لوگوں کا چناؤ کیا جائے گا۔ تو اب پھر کن لوگوں کا چناؤ ہوگا اور کیا نظام وجود میں آئے گا، تو اس کا جواب دینے کے لیے ماہر نجومی نے نظام شمسی کی ہم آہنگی کا فائدہ اٹھایا اور ٹوٹی ہوئی تار کو سہیل وڑیچ والے ستارے سے جوڑتے ہوئے پھر وہ یہ کہنے لگیں کہ نظام کی تبدیلی تو طے ہو چکی ہے، یہ ٹیکنوکریٹ کے صدارتی نظام ہوگا، لیکن لیڈ وہ کون کرے گا؟ تو جناب یہ بات ابھی شاعر نے نجومی کو نہیں بتائی، البتہ تبدیلی کا یہ عمل 16 فروری سے شروع ہو جائے گا۔ اب یہ 16 فروری کی تاریخ کس پس منظر میں دی گئی ہے، تو یہ ابھی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ پہلے نجومیوں کی جانب سے بتائی گئی جو باقی ٹائم لائن ہے نا، اس کا ذرا پھر جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ مکمل جو تصویر ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو اس حوالے سے خاتون نجومی کے ایک سینئر ساتھی نے یہ بتایا کہ جنوری میں ملک کے منحوس ستاروں کا آپس میں مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ مئی اور نومبر کے مہینوں میں حکومت، اپوزیشن اور مذہبی جماعتوں کے درمیان گھمسان کا خطرہ ہے، لہٰذا اگر سیاسی جماعتوں نے اپنا چلن تبدیل نہ کیا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رہ گئے عمران خان، تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کا ستارہ ویسے تو لبرل ہے اور خوش بختی کا ستارہ ہے، لیکن آج کل کچھ اکڑا ہوا ہے، لہٰذا اس اکڑ پن کو دور کرنے کے لیے پھر نجومیوں نے مڈ فیبرری تک کی مہلت دی ہے، یعنی کہ اگر مڈ فیبرری تک عمران خان لچک پیدا کر لیں تو دوبارہ خوش بختی کے زون میں آ جائیں گے۔ اچھا، اب مڈ فیبرری تک کیا ہونا ہے، تو